नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 5:30 के इस सेगमेंट में आज आपसे बातचीत करेंगे सेल्फी एडिक्शन के बारे में। अगर कोई बार बार मोबाइल फोन से सेल्फी लेता है, उसे पोस्ट करता है, लाइक पाकर खुश हो जाता है, तो सतर्क हो जाए, वो मानसिक रोग की चपेट में है। इस बीमारी के लक्षण सैकड़ों साल पहले ग्रीस में खोजे गए रोग नाइजीरियम में मिले थे और मनोचिकित्सक भी इसे मेंटल डिसऑर्डर बता रहे हैं। उनके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 3 और उससे अधिक बार सेल्फी लेकर ऑनलाइन पोस्ट करता है तो वो इस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। इसके साथ ही अभी ट्रेन, कभी आग तो कभी पानी के सामने सेल्फी लेने की कोशिश में कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। मनोचिकित्सकों की माने तो ये कहना है उनका कि सेल्फी एडिक्टेड रोगी ठीक हो सकते हैं। रोगी को जैसे ही घर वाले अटेंशन देते हैं, प्यार देने लगते हैं, लक्षण ढूंढने पड़ने लग जाते हैं। ये भी देखा गया है कि अकेलापन महसूस करने वालों को सेल्फी एडिक्शन जल्दी हो जाता है। कुछ दिन पहले एक लड़का एम्स में भर्ती हुआ। उसने एक दिन में 200 सेल्फी ली थी। इलाज के बाद पता चला कि उस लड़के को अकेलेपन की वजह से ये लत लग गई है। आइए इस मुद्दे पर लोगों की क्या कुछ राय है वो जानेंगे। आपको बता दें कि सेल्फी को लेकर किस तरीके के सकते हैं। इस बदलते दौर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारी निर्भरता उस पर बढ़ती जा रही है। और ये निर्भरता सिर्फ निर्भरता तक नहीं, कई बार ये एडिक्शन का रूप ले रही है। ऐसी ही एक एडिक्शन है सेल्फी एडिक्शन। और इस मुद्दे को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संजीव त्रिपाठी और वर्किंग युवती आयुषी हमारे साथ जुड़ी हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जब वो अपने परिवार के साथ हो, अपनों के साथ हो, तो उस पल को वो कैप्चर कर ले, ताकि आने वाले वक्त में हम उन पलों को, उन तस्वीरों को याद करके उन पलों को भी याद करें, उन पलों को जिए। लेकिन कई बार हम तस्वीरों के चक्कर में उस पल को जीना पूरी तरह भूल जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा पूरा फोकस उस वक्त उन लोगों पर या उस जगह पर कम और कैमरे पर बहुत ज्यादा होता है। और यही वजह है कि हम उन पलों को जीना भूल चुके हैं। इसी के साथ हम चाहते हैं कि हर वक्त कोई व्यक्ति हमारे बारे में सोचे, कोई व्यक्ति हमारे बारे में बातचीत करे। सोशल मीडिया पर हम जो फोटो शेयर कर रहे हैं, उस फोटो पर हमें लाइक मिले, शेयर मिले, और यही इच्छा, यही आशा की वजह से हम अपने फोटो लगातार शेयर करते रहते हैं और हम खुद नहीं समझते कि कब ये आदत हमारी बीमारी बन जाती है। और डॉक्टर संजीव त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर संजीव, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो आदत है, ये कितनी ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है और आगे चलकर किस तरह हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, ये एक आदत नहीं है, अब एडिक्शन बन गया है। बहुत सारे लोगों में ये आदत से ज्यादा एडिक्शन की तरफ ले गया है लोगों को। जब भी हम किसी बिहेवियर को बार बार करते हैं तो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है और वो कंडीशनिंग हमारा एक ऑब्सेशन हो जाता है। इसीलिए हम उसको ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोल रहे हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि अगर व्यक्ति किसी काम के लिए बाध्य हो जाता है, अगर जब तक उसको करता नहीं तब तक उसके अंदर एक बेचैनी होती है। जब वो उस काम को कर लेता है तो उसको थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है। तो इसीलिए वो उसकी आदत धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और एक एडिक्शन की तरफ उसको ले जाती है। यही एडिक्शन कभी हम जब अपनी कार चला रहे होते हैं या हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर वो खतरनाक हो सकता है, तो उस समय अगर हम सेल्फी लेते हैं तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये हमारी जान को तो खतरे में डालता ही है, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकता है। तो इस तरह कोई भी शौक अगर आप रखते हैं और आप बहुत ज्यादा उसमें एडिक्ट हो रहे हैं तो उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक बात और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में एक तो ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें मैंने बताया बहुत कॉमनली हमको एक ही बिहेवियर बार बार करने के लिए लोग बाध्य होते हैं, वो देखने को मिलता है। दूसरा एक होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग स्वयं के मोह में होते हैं, स्वयं मोह में रहना, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करना और खुद अपने आप को ही खुद बहुत ज्यादा पसंद करना। तो उस तरह के लोगों में, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोगों में भी ये बिहेवियर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वो हमेशा अपने रूप रंग को लेकर, अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और वो उस तरह के पिक्चर्स लेना, फिर लोगों को दिखाना और फिर उनसे अपनी तारीफ पाना, ये उस तरह की हैबिट उनको बहुत ज्यादा देखने को हमको इस तरह पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। तो दो चीजें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर
और नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये 2 तरह की मानसिक समस्या है जिसमें हमको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो डॉक्टर संजीव, इसी के साथ अक्सर ये देखने को मिला है कि वो लोग जो बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं, अकेलापन का शिकार हैं, वो नहीं चाहते अकेले रहना, इस वजह से इस तरह की आदत पड़ती है। दूसरा ये भी देखने को मिला है कि अक्सर लोग जब किसी भी समस्या को लेकर मानसिक तौर पर अगर वो परेशान है, किसी चीज को लेकर परेशान है, तो वो उस चीज के बारे में ज्यादा न सोचें, अपना ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। देखिए, ये मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो कुछ लोगों में जब वो डिप्रेशन में होते हैं या एंजाइटी में होते हैं, तो जब वो खाली होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव या हम कह सकते हैं नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो वो अपने आप कहीं ना कहीं बिजी रखना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर उनको कुछ और करने को नहीं होता है तो अपने मोबाइल पे बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, या सीरीज में देखने में बहुत बिजी होते हैं, या वीडियो गेम खेलने में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। उसी तरह से ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा सेल्फी की हैबिट भी देखने को मिलेगी। तो ये डेफिनेटली उनका कंफर्ट जोन होता है और एक तरह का हम कह सकते हैं उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है, या अपने को किसी ऐसी कोई अगर आपको अच्छा फील नहीं कर रहा है तो हम कुछ ऐसी चीजें कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं जिससे हम अपने को उस स्थिति से बाहर ला सके, या थोड़ी देर के लिए अपने को अच्छा फील करा सके। तो ये लोगों का एक तरह का पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म ना होकर अभी नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है। तो ये एक तरह का नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म भी है और ये हैबिट की तरह धीरे डेवलप होता चला जाता है। ठीक, आयुषी हमारे साथ जुड़ी है जो कि वर्किंग युवती है। आयुषी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप खुद एक युवती हैं और आप देखती होंगी अपने आसपास भी इस तरह की चीजें, आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? काबू तो आजकल ऐसा कोई नहीं करता है, बट ये जैसे डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी ने बताया, ये एक ओसीडी पेशेंट होता जा रहा है इसका शिकार। तो जो लोग होते हैं वो दिन से मतलब उन लोग को एक ऐसा फोबिया टाइप का हो जाता है कि तो लेना ही लेना है, दिन में 4-5 बार लेना ही लेना है। उसके बाद उनको ये भी हो जाता है कि अपलोड करना है कहीं की, कमेंट्स देखना है, ये देखना है। तो इससे बस ये हो सकता है कि थोड़ा कम करें, एकदम उसकी लत ना लगाए, एकदम साइकोपना ना दिखाएं। आयुषी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसे में हमें बच्चों को और उनके माता पिता को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि बच्चों की जो ये आदत है ये छूट पाए? हाँ जी, आजकल तो बड़े से लेके बच्चे भी मतलब सब एक्सपर्ट हो चुके हैं। उनको अपन बड़ों से ज़्यादा आजकल बच्चों को समझ आता है कि सेल्फी कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। और जैसे बहुत सारे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बहुत सारे ऐसे आजकल प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं लोगों को, जिससे वो लोग छोटे से छोटा बच्चा भी फिल्टर विल्टर लगा के सब बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। तो जी, तो उनको ऐसा कम कर देना चाहिए। जैसे कई ऐप्स में बहुत एज वगैरह भी होती है, एज डिफरेंस वगैरह होते हैं, आप उनको सिक्योर लॉक से कर सकते हैं। हर ऐप में ऐसे एज डिफरेंस पूछा जाता है। और या ठीक, डॉक्टर संजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में क्या होता है कि बच्चों में इतनी ज्यादा जिद होती है और वो आजकल हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, क्योंकि पढ़ाई भी अब ऑनलाइन हो चुकी है, तो माता पिता भी बच्चों को बहुत इजीली मोबाइल अवेलेबल करा देते हैं। ऐसे में ये आदत उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब माता पिता इस चीज़ के लिए उन्हें रोकते टोकते हैं तो इसका असर भी देखने को मिलता है। कई बार बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं और कई बार बच्चे इतने जिद में होते हैं कि माता पिता भी डरते हैं कि उनसे इस बारे में बातचीत करें या फिर न करें। ऐसे में क्या करना चाहिए बच्चों को या माता पिता को ताकि इस आदत से उन्हें छुटकारा मिल सके? डेफिनेटली जब हम बच्चों को मोबाइल बहुत छोटी उम्र में दे देते हैं तो ये उसके बहुत दुष्परिणाम के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो बिल्कुल छोटे बच्चों को पर्सनल मोबाइल बिल्कुल नहीं देने चाहिए। और कभी भी बच्चों को अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा मोबाइल में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो ये आप उस आदत को बदलें, कहीं उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करें, उसको कहीं और बिजी करें, उसको कुछ एक्टिविटी में डालें। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा पहले मोबाइल देना शुरू करते हैं वो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है और फिर इस तरह की वो चीजों में, वीडियो गेम में या सेल्फी की आदत में, इस तरह से वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता चला जाता है। आप एक बार मोबाइल दे देते हैं और फिर उसके बाद उसको वापस लेने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो वापस लेने का तरीका होता है उससे बच्चा फिर वो एग्रेसिव होने लगता है। क्योंकि अगर आप उसको डांट के किसी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे में बहुत सारे बदलाव आते हैं।
तो अग्रेसिव हो सकता है, बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है और कई बार हमको ऐसी स्थिति में सुसाइड भी देखने को मिलती है। तो बच्चों से बात करने की जरूरत है, उनको थोड़ा सा काउंसलिंग कराने की जरूरत है। अगर लगता है आपका बच्चा एडिक्शन की तरफ जा रहा है तो उसकी काउंसलिंग कराइए, किसी प्रोफेशनल से मिलिए, तो डेफिनेटली आप उसको उस समस्या को अधिक बढ़ने से रोक सकते हैं। और बच्चों के साथ थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करें। आपके पास भी टाइम नहीं है, आप भी मोबाइल में इन्वॉल्व हैं, आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हो अपने मोबाइल में लग जाते हैं, तो इस तरह से बच्चा आपके साथ एक रिलेशन डेवलप नहीं कर पाता, एक कम्युनिकेशन गैप होता है, एक बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पाती है। तो इन सब चीजों पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो, एक कम्युनिकेशन हो और आप बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो बच्चे डाइवर्ट नहीं होंगे मोबाइल की तरफ। वो अपने फ्री टाइम में ही डाइवर्ट होते हैं। उनको फ्री ना रखें, उनको क्रिएटिव रखें, उनको प्रोडक्टिव रखें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, गैदरिंग करें, तो डेफिनेटली बच्चों को इस तरह की आदतें डेवलप नहीं होंगी। डॉक्टर संजीव, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि माता पिता को भी समझना होगा कि उन्हें बच्चों को पूरा समय देना है ताकि बच्चे खुद को अकेला महसूस ही ना करें। अगर बच्चे अकेला महसूस करेंगे तभी उनके अंदर इस तरह की आदत होगी। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे में कुछ बदलाव आ रहा है तो उससे बातचीत करने की कोशिश करें और बच्चों के साथ हो सके तो थोड़ा फ्रेंडली रहे बहुत ज़्यादा, ताकि बच्चे अपनी परेशानी आपसे बेझिझक साझा कर सकें। आयुषी, इस बात को बखूबी आप समझेंगी, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने माता पिता से नहीं कह पाते या उनसे बातचीत करने में हम बहुत झिझकते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? क्या माता पिता आजकल बच्चों के साथ इतने ज़्यादा घुल मिलने नहीं लगते हैं, या फिर माता पिता खुद बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और इसलिए वो बच्चे को वो समय नहीं दे पाते जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? टाइम का डिफरेंस तो बहुत है कि आजकल ज़्यादा मोस्टली जो जितने पेरेंट्स होते हैं वो लोग वर्किंग होते हैं दोनों, तो एक बच्चों को जो टाइम देने के लिए उन लोग टाइम दे नहीं पाते हैं, उस कारण उन लोग के बीच में बहुत डिफरेंस हो जाता है। और जैसे अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो बच्चे को फ़ोन पकड़ा दो तो वो थोड़ी देर शांत रहेगा, तो उस बीच में उन लोग का कम्युनिकेशन भी गैप बहुत हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक बात कही आपने, क्योंकि कई बार पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि वो अपना जो काम है वो कंप्लीट कर ले और इसलिए वो खुद अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मोबाइल के बदले वो कितनी बड़ी आफत अपने बच्चों को दे रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में न सिर्फ उनको बल्कि उनके बच्चों को भी उठाना पड़ेगा। डॉक्टर, अक्सर ये देखने को मिला है कि आजकल बच्चों की आंखें भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को ही चश्मा लग जाता है, जबकि अगर हम 90s की बात करें तो बहुत अमूमन देखने को मिलता था कि किसी को चश्मा लगा है, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, बच्चों की आंखें बहुत कमज़ोर हो रही हैं। क्या उसकी एक वजह मोबाइल फ़ोन भी है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है बच्चों का, ना केवल मोबाइल में, टीवी में, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बच्चे व्यस्त हैं। तो बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो अभी हमारा जो कोविड का टाइम आया उस समय भी बच्चों को बहुत ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर मिला है। और ये वजह तो है कि मोबाइल ज्यादा चलाने से, स्क्रीन के सामने बहुत लंबे समय तक बैठने से उसका दुष्प्रभाव हमारी आंखों पर भी पड़ता है। तो ना केवल हमारी आंखों पर पड़ता है, हमारी स्किन पर पड़ता है, हमारे मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है, क्योंकि हम एक ही जगह बैठे बहुत घंटों तक बैठे रहते हैं। तो बहुत सारे शारीरिक नुकसान भी होते हैं मोबाइल से, जो हमको अवॉइड करना चाहिए। बच्चे जितना ज्यादा मोबाइल में इन्वॉल्व होंगे, बच्चे जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, शारीरिक समस्याएं भी उनमें आएंगी, उनमें मानसिक समस्याएं भी आएंगी। तो बच्चों को इन सब चीजों से रोकना है और बच्चों को थोड़ा सा हम कहीं और डाइवर्ट करें। हैबिट रिवर्सल एक बहुत अच्छा टेक्निक होता है। हैबिट रिवर्सल, अगर कोई एक हैबिट बच्चे में डेवलप हो गई है तो उसको हम किसी दूसरी हैबिट में डालें। तो हैबिट रिवर्सल एक टेक्निक होती है साइकोलॉजी में, जो किसी तरह की हैबिट से बाहर लाने में बच्चों को बहुत मदद करती है। तो पेरेंट्स इस तरह की टेक्निक, जैसे कि कुछ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनको हम मोबाइल पे सर्च करके पेरेंट्स देख सकते हैं कि हम बच्चों के व्यवहार में कैसे बदलाव लाएं। तो इस तरह की टेक्निक, साइकोलॉजिकल टेक्निक अगर इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे डेफिनेटली इस तरह की समस्याओं से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। ठीक, आयुषी, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। इस पूरी बात को, इसको कंक्लूजन को हम किस तरह समझें? क्योंकि बच्चे, अगर हम ये कहें कि वो अकेलापन का शिकार होते हैं, तो जब वो बाहर घूमने जाते हैं, जब वो दोस्तों के झुंड में होते हैं, तो उस पल को एंजॉय करने की बजाय वो क्यों सिर्फ सेल्फी लेना चाहते हैं? क्या उन्हें सोशल मीडिया पर खुद को बहुत ज्यादा शो ऑफ करना है, या फिर वो चाहते हैं कि वो हमेशा लोगों से घिरे रहें और बहुत ज्यादा चकाचौंध भरी जिंदगी में वो जाना चाहते हैं? क्या ये उसकी एक मुख्य वजह है? जी बिल्कुल। जो सोशल मीडिया एक कीड़े टाइप होता है, जिससे आप
जो हम लोग का जनरेशन टाइप की थी उसमें हम लोग बाहर आउटडोर्स करते थे, बट आजकल जो बच्चे होते हैं वो इंडोर्स मतलब इंडोर्स आउटडोर्स करते हैं, बट एक फ़ोन जो होता है ऑल टाइम उनके साथ में होता है, तो वो लोग बाहर जाने के बजाय ज़्यादातर फ़ोन पे गेम्स खेल लेते हैं, मूवी सीरीज़ ये सब कुछ देख लेते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो लोग बाहर का वो कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल आयुषी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और डॉक्टर संजीव आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको भी सेल्फी की बहुत ज्यादा आदत है या आप भी हर वक्त सेल्फी लेते हैं तो आपको अब सतर्क और अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में माता पिता को भी समझना होगा कि वो अपने बच्चों को पूरा समय दे ताकि आपके बच्चे इस परेशानी से बहुत जल्दी बाहर आ सकें और वो अपनी परेशानी आपके साथ साझा कर सकें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।